हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते। हरिः ओं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊँ प्रणाम जोरी युग पानी। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर परमाध्यक्ष जगताधार जगत नियंता सर्वंतरजामी श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी संत वृंद आचार्य के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग चल रहा है। श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग। लक्ष्मण जी श्री राजा जनक जी महाराज बंदी जनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाकर हमारे जो प्रण है, संकल्प हैं, सारे राजा देश विदेश दीप दीप के राजा लोग आए हुए हैं, और उस बीच में बंदी जन को बुलाते हैं, कहते हैं कि जाकर मेरा क्या प्रण है उस प्रण का उद्घोषणा करो। जनक जी महाराज बंदी जनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाटहिया हर्षन थोरा। कहे कि जाकर मेरे प्रण का उद्घोषणा करो। भाट लोग यानी बंदी जन अत्यंत हर्षित होकर जाते हैं और कहते हैं कि बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह के कहूँ अब भुजा उठाई विशाल। भुजाएं उठाकर और प्रण की उद्घोषणा करते हैं और कहते हैं कि देश विदेश से आए हुए राजा गण, आप लोग सावधान होकर सुनिए। अब मैं अपने राजा विदेह जनक जी के प्रतिज्ञा का उद्घोषणा कर रहा हूँ, जिस उद्देश्य से आप लोगों को बुलाया गया है। बंदी जन कहते हैं कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु,
गरुआ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गयहूँ सिधारे। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। कहते हैं बंदीजन कि हे देश विदेश से आए हुए राजाओं, नृप भुज बल विधु, राजाओं के भुजाओं का जो बल है वह विधु है, चंद्रमा है, और यह भगवान शिव का धनुष क्या है? राहु है। उनको ग्रसने के लिए भगवान के शिव रूपी धनुष है, उनके भुजा बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए। और रावण और बाणासुर जैसे महाबली वीर आए और इस धनुष को देखकर परिक्रमा करके चले गए, इस धनुष को स्पर्श भी नहीं किए। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गयहूँ सिधारे। कहते हैं कि वही भगवान शिव का ये धनुष है जो अत्यंत कठोर है और अत्यंत भारी है। ये जग विदित है, सब लोग जानते हैं। और कहते हैं बंदीजन कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तू तोरा। इस सभाओं में, इस राजाओं के सभा में जो इस धनुष को तोड़ देगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचार करई बरई हठते ही। कहते हैं कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिन ही विचारी बरई हठते ही। उसको त्रिभुवन के विजय का जयमाला माता जानकी जी पहनाएगी और बिना विचार किए उसको वर्ण करेंगे। जाति पाति कुल का कोई ये नहीं कि इस जाति से हैं, इस कुल से हैं, तो नहीं होगा। चाहे जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, माता जानकी जी बिना सोचे समझे उसको वर्ण करेंगे। जब ऐसा प्रण का उद्घोषणा हुआ तब धरती माता सजग हो गई और धरती माता कहती हैं कि मेरी बेटी, क्योंकि माता जानकी जी भूमिजा हैं, मेरी बेटी का शादी करने का हक जनक तुमको कैसे, और तुम इस तरह का प्रण किए हो, तो जब तक मेरे बेटी के योग्य वर नहीं आएगा, सुयोग्य वर नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस धनुष को नहीं छोड़ूंगी। धरती माता ने धनुष को पकड़ लिया। जब इस तरह के प्रण को राजाओं ने सुना कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचार बरई हठते ही। कुछ राजा तो वहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे और बहुत लोग तोड़ने की अभिलाषा से आए थे। सीता जी से वर्ण करने के लिए, ब्याह करने की इच्छा से आए हुए थे। ऐसा प्रण सुनकर अपन सुनि सकल भूपय भिलासे, प्रण सुनि सकल भूपय भिलासे, अभट मानियति संयमन माखे। प्रण को सुनकर राजाओं के मन में अभिलाषा हुई। जो जो धनुष तोड़ने की इच्छा से आए थे, जो विवाह करने की इच्छा से आए थे, वो अत्यंत घमंड में कि ये धनुष कुछ नहीं है, इसको तो मैं यूं ही तोड़ दूंगा।
बाबा लिखते हैं आगे, रामा परिकर बांधी उठे अकुलाई, रामा हो रामा, रामा परिकर बांधी उठे अकुलाई, रामा हो रामा, रामा चले इष्ट देवन सिर नाई, रामा हो रामा। कमर कसे और तुरंत हड़बड़ा के उठ रहे हैं, परिकर बांधी, अकुला कर उठते हैं कि जल्दी मैं जाकर तोड़ दूं। भगदड़ लग गई राजाओं का कि पहले मैं तोड़ दूं, तो सोचता है पहले मैं तोड़ दूं। इसी चक्कर में जब आगे चले गए तब उनको अपने इष्ट देव याद आए, क्योंकि वो तो सोचे कि ये तो मैं ऐसे ही तोड़ दूंगा, यूं ही तोड़ दूंगा। तो रास्ते में गए कुछ दूर तो याद आया इष्ट देव का, तो इष्ट देव को मनाने लगे। इष्ट देव के नाम ले लिए फॉर्मेलिटी के लिए। चले इष्ट देवन सिर नाई, तम किता कीत की शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बहु करही, तम किता कीतक शिव धनु धरही। भगवान शिव के धनुष को अत्यंत तमक कर पकड़ते हैं, उछल उछल कर पकड़ते हैं, लेकिन सारा बल लगा देते हैं, फिर भी धनुष टस से मस नहीं हो रहा है। अंत में हार कर उन राजाओं के सभा में बैठ जाते हैं जाकर, शर्मिंदा होकर। अब धनुष नहीं टूट रहा है। एक राजा जो धनुष तोड़ने के लिए गया, वो कहता है, अपने इष्ट देव को मनाया कि धनुष टूट जाए, लेकिन 9,999 10,000 राजा गए थे धनुष तोड़ने के लिए। 9,999 राजा जो बैठे हुए हैं वो अपने इष्ट देव को मना रहे हैं कि हे प्रभु, इससे धनुष न टूटे। जो गया है तोड़ने के लिए उससे धनुष न टूटे। क्यों? क्योंकि वो तोड़ देगा तो फिर मैं क्या तोड़ूंगा, क्योंकि अभिलाषा तो सबको है। पन सुनि सकल भूप अभिलाषे, तो अपने भगवान को मना रहे। 9,999 लोग राजा अपने इष्ट देव को मनाते हैं कि हे प्रभु, उससे धनुष न टूटे। फिर जब उससे धनुष नहीं टूटता तो वो भी राजाओं के सभा में आ जाता है और वो अपने इष्ट देव से मनाता है कि हे प्रभु, धनुष हमसे नहीं टूटा तो किसी से नहीं टूटे। इस तरह से राजाओं के बीच में धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई राजा धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप पन जाही। जिनको कुछ विचार है, समझदार हैं, विवेकवान हैं, वह चाप के नजदीक नहीं जाते हैं। वो तोड़ने के लिए धनुष आए ही नहीं थे, वो तो धनुष यज्ञ देखने की इच्छा से आए थे। जो समझदार हैं वो धनुष के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता जानकी जी भूमिजा हैं, भूमि पुत्री हैं, और वो लोग कौन हैं? भूप हैं। तो भूप और भूमिजा बेटी और पिता के नाता हो गया। और एक तरह से माता जानकी जी जगत जननी हैं, जगत की माता हैं, तो ये सबकी माँ हो गई। लेकिन वो मूर्ख राजा जो धनुष तोड़ने के लिए गए हैं, उनको आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मूर्ख भी कहा है। कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम
अतम की धरही धनु मूढ़ नृप, उठही न चलही परा चलही लजाई, अमनहु पाई भट बाहु बला अधिक अधिक गरुआई। जैसे जैसे राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं, उनका बल धनुष खींच लेता है, वैसे ही वैसे धनुष और भारी और कठोर होते जा रहा है। अधिक अधिक गरुआई, और भी भारी धनुष हो गया। तब राजाओं ने आपस में मीटिंग किया, आपात बैठक, कहे कि धनुष तो किसी से टूट हिला तक नहीं, तोड़ने की बात तो छोड़ो। तब सब कहे कि गठबंधन बना लिया जाए। फिर बना महागठबंधन, और उस महागठबंधन में 10,000 राजा थे। 10,000 राजाओं का महागठबंधन बना। अभूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे। उसमें एक ने कहा कि यदि धनुष उठ गया तो विवाह कौन करेगा। राजा लोग बोले कि बाद में फैसला होते रहेगा, पहले तो धनुष उठाओ, क्योंकि सबका विचार अलग अलग था। एक मत नहीं थे, वो अलग अलग मत के थे और धनुष नहीं उठा पाए। और बाद में यदि धनुष उठ भी जाता तो आपस में वो लड़ भीड़ कर मर जाते, कोई विवाह करने लायक रहता ही नहीं। कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरही न टारा। जोड़ लगा रहे हैं लेकिन धनुष टस से मस नहीं हो रहा है। बाबा लिखते हैं कि डगई न शंभु सरासन कैसे, अकामी बचन सती मान जैसे। डगई न शंभु, भगवान शिव का धनुष उसी तरह से नहीं डिग रहा है, नहीं डोल रहा है, नहीं हिल रहा है, जैसे किसी कामी पुरुष के कामी वचन को सुनकर कोई सती स्त्री पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डोलता। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। कामी पुरुष के वचनों का प्रभाव किसी सती स्त्री पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, उसी तरह से धनुष हिल नहीं रहा है। बाबा कहते हैं कि भय सब भूप अजोग उपहासे, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कहते कि भय सब भूप जोग उपहासी, सभी उपहास हंसी के पात्र। जो जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए थे 10,000, सब हंसी के पात्र बन गए। उसी तरह से जिस तरह से बिना वैराग्य के कोई सन्यासी बन जाता है, बिना वैराग्य के सन्यासी बनेगा तो तिहाड़ जेल में जाएगा। अब बहुत लोग गए हैं। तो पहले वैराग्य और तब सन्यास। अब दुनिया से नाता प्रेम लगा हुआ है, मोह है, घर से, द्वार से, बेटा से, धन से, दौलत से, फिर सन्यास कैसा। सन्यास तो वैराग्य पहले चाहिए। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिना वैराग्य के कोई सन्यासी बन जाता है तो हंसी का पात्र बन जाता है, उसी तरह से सभी राजा लोग हंसी के पात्र बन गए। कहते हैं बाबा कि सब अकीरति विजया वीरता भारी, अचले चाप कर बर बसहारी। कीर्ति विजय वीरता जो भी उनका था सब चाप के
हाथे हार कर चले गए, चाप कर बरबस हारी। बाबा लिखते हैं कि सिरी हाथ भय हारे ही राजा, सिरी हाथ भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। कहते हैं बाबा कि श्रीहत हो गए, ऐश्वर्यहीन हो गए, वो निस्तेज हो गए। जब हार गए सब हंसी के पात्र बन गए तो निस्तेज हो गए। उनके चेहरे की जो तेज था वो समाप्त हो गए और शर्मिंदा होकर जाके अपने समाज में बैठ गए। जब जनक जी महाराज ने देखा कि कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया तो अत्यंत दुखी हुए और क्रोध भरी वचन बोल रहे हैं और कहते हैं, निपना बिलो के जनकया कुलाने, निपना बिलो की जनकया कुलाने। बोले बचन रोष जानुसाने। अत्यंत क्रोधित होकर बोले, कहे कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पान ठाना। हे देश विदेश के राजाओं, आप लोगों ने मेरे प्रण को सुनकर आए। जो प्रण मैंने ठाना है, जो प्रण किया है, उसको सुनकर आप लोग यहाँ आए। और कहते हैं जनक जी महाराज कि देवादनुज धरि मनुज शरीरा, देवादनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल विजयाए रणधीरा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ राक्षस लोग भी मनुष्य के शरीर, राजा के शरीर धारण करके आए हैं। इस समाज में देवता लोग भी राजाओं के भेष में आए हुए हैं, लेकिन लगता है कि इस धनुष को उठाने वाला विधाता ने आज तक बनाया ही नहीं। कहते हैं कुंवरी मनोहर कीर्ति बड़ी, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार विरंचि जनु, रचे उन धनु दमनीय। लगता है इस धनुष को बनाने वाला, उठाने वाला विधाता ने इस सृष्टि में पैदा ही नहीं किया। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला इस सृष्टि में नहीं है। और जनक जी महाराज कहते हैं कि कहाई काहु यह भा, कहूँ काह यह लाभन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। जनक जी महाराज अपनी चिंता राजाओं के बीच में क्रोधित होकर और बोल रहे हैं। आगे की प्रसंग अगले सत्र में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय। अब मैं वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री